ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नंद बसु के गृह में स्वयं भगवान अपना स्वरूप उन्मोचन कर रहे हैं, रहस्य बता दे रहे हैं। कैसे अतीव सरलता से ईश्वर को प्राप्त किया जाए। He is disclosing the secret of God realization। सब खुलासा बता दिया। जब उन्होंने उनको प्रश्न किया था आम खाने के बारे में, आम का पेड़ कहाँ मिलेगा? आम का पेड़ अर्थात ईश्वर। ठाकुर कहते हैं गाछ, आम गाछ ईश्वर चारों ओर विराजमान है, वनादि है, अनंत है, अखंड है, वो तो है ही, उन्हें नित्य है। यह बोलने के बाद श्री रामकृष्ण कह रहे हैं और एक बात है, यही है सीक्रेट, रहस्य। तिनी कल्पतरु, इसके बारे में हम लोग थोड़ा वो चर्चा किया है। अर्थात उनके पास जाने से इच्छा मात्रे ना आपकी इच्छा पूर्ण हो जाता है। ये कल्पतरु का विवरण है। जिससे हम उदाहरण से बताया, एक व्यक्ति जाके सोचा अगर हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल गया, शैया मिल जाए, शैया मिल गया, जो भी सोचा उसके मन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ठाकुर बता रहे हैं, सिर्फ सोचने में नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठाकुर जो कल्पतरु का पास जाकर कैसे हमारा सिद्धि होगा, लक्ष्य प्राप्ति होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप वो एसओपी बता दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक के बाद एक अगर करोगे तब तुमको इप्सित वस्तु प्राप्त हो जाएगा। या मैं थोड़ा ध्यान से, सतर्कता से, सावधानता से इसको लक्ष्य करना जरूरी है। सिंपल है लेकिन लक्षणीय है। कहते हैं पहले कल्पतरु काछे गिए, पहले नज़दीक में जाना पड़ेगा, प्रार्थना करते हैं। तो 2 स्टेप्स बताया। एक, ईश्वर का जो प्रतीक है उसके नज़दीक में जाना पड़ेगा, दूर से जाने से नहीं होगा। कल्पतरु का नीचे जाना पड़ेगा, नज़दीक में जाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जाने से नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज काची के प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगना पड़ेगा। ये नहीं बताया क्या मांगना पड़ेगा, उसमें कुछ लिमिट भी नहीं दिया। कल्पतरु काची के प्रार्थना करते हैं, वन शुड प्रे, करते हैं, वन शुड प्रे वॉट एवर ही वांट्स। छिपा के रखने से कुछ होगा नहीं। असंकोच, संकोचहीन होकर खुला मन से पूछना चाहिए, मांगना चाहिए। तो कहते कल्पतरु के पास जाके प्रार्थना करते हैं तभी फल पावा जाए, तभी फल मिलेगा। तो ऐसी मांगने से नहीं, ऐसी बुझने से नहीं होगा। मांगने से वो फल तब मिलेगा, कंडीशनल, प्रार्थना करने पर मिलेगा। सेकेंड स्टेप,
তবে कल्पतरु मूले फल पड़े। थर्ड स्टेप क्या है, जब मांगोगे तब फल पेड़ का नीचे अपने आप आके गिरेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम जो भगवान लाभ करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है। प्रार्थना करने के बाद हमको साधन करना पड़ता है। अर्थात जब पेड़ का पास आके आप इच्छा प्रकाश किया आप आम खाएंगे, अब आम कैसे पल मिलेगा, आम तो ऊपर में है, तो पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, चढ़ के वो आम उतारना पड़ेगा, ऐसी तो आम मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर कल्पतरु को ऐसे नहीं है, आपको वृक्ष में चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना कि फल आपको पहले उतारना पड़ेगा, फल पड़ा दरकार नहीं, अपने आप आके पेड़ के नीचे आके गिर जाएगा। तो कहते कल्पतरुर काछे गिये प्रार्थना करते हैं तबे फल पावा जाए। तबे फल तरुमूले पड़े, एट द ट्रंक ऑफ द ट्री नीचे गिरेगा, तखन फल कुड़िए लवा जाए, देन इट कैन बी कलेक्टेड एट विल, कोई असुविधा नहीं। जब फल गिर गया आप जैसे इच्छा मत फल उठा सकते हो। और क्या क्या फल है वो भी बोल देना है। 4 ही फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग फल है। अर्थात हमारे जीवन में 2 चीज़ है, भोग एवं अपवर्ग। भौतिक सांसारिक सुख भोग एवं आध्यात्मिक मुक्ति, भक्ति मुक्ति ज्ञान इत्यादि। एक एक आध्यात्मिक संपदा ऐश्वर्य, एक भौतिक ऐश्वर्य, इसके बाहर तो कुछ नहीं है। ये जो कल्पतरु है, इट कवर्स ऑल दी वेराइटीज ऑफ डिजायर्स, वॉट एवर इज पॉसिबल इन आवर माइंड। इसके आगे हमारा कुछ नहीं है। जो हमें चाहना संभव है, ये पैकेज लेके बैठे हैं भगवान, जो चाहोगे मिलेगा। और जैसे चाहोगे क्या होगा, वही तुम जो चाह रहे हो वो नीचे एकदम गिर जाएगा। आपको खाली उठाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो प्रक्रिया रहा, आप कल्पतरु का नीचे जाके मांगेंगे और विश्वास करके आप वो जो फल जैसे गिरेगा आप उसको कलेक्ट करना है, रिसीव करना है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको एक अभिनव पंथा में दूसरे ढंग से कहा गया है। ये बड़ा विचित्र है, ठाकुर का कहा दिया ये वाणी है। लेकिन रिसेंटली एक किताब आया है, इसका नाम है द सीक्रेट। इसके बारे में पहले भी हम चर्चा किया था। एक ऑस्ट्रेलियन महिला, भद्र महिला रोंडा बायरन, उन्होंने रिसर्च किया है, बहुत साल से रिसर्च किया है। फिर ऑस्ट्रेलिया से वो बाद में अमेरिका में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पर माइग्रेट कर गया और वो किताब लिखा है एक, इस सीक्रेट। उसका सिनेमा भी हुआ, फिल्म भी हुआ है, बहुत पॉपुलर है शॉर्ट फिल्म। वो जो रहस्य द सीक्रेट विभिन्न भाषा में भी अनुदित हुआ है। उसमें क्या कह रहे हैं, इन लोग, ये रोंडा बायरन एंड अ टीम, एक महिला है, तो ये गई 400 साल से जो जीवन में नाना क्षेत्र में जो सफल हुए हैं, ऑल द सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़, उनकी एक तालिका बनाया। तो शेक्सपियर से लेके जो विभिन्न प्रकार, विभिन्न देश में जो सफल व्यक्तियां हैं, उसका लिस्ट बनाया। बना के उनका जीवन इतिहास विश्लेषण किया और ये निकालना चाहा इनके जीवन में कोई कॉमन फैक्टर्स है, साधारण सूत्र है जिससे इन लोग सफल हो गए। वो आश्चर्य का देखा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सफलता का सूत्र है, जो जाने, नोइंग और अननोइंगली दे फॉलोड दिस प्रिंसिपल एंड दे बिकेम सक्सेसफुल। और वो उनका सफलता का जो सूत्र है, वो एक फॉर्मूला के माध्यम से बताया, 3 लेटर फॉर्मूला।
ABR, ये इनके जीवन का सफलता का सूत्र है, ABR। ए मतलब एस्क, बी मतलब बिलीव, और आर मतलब रिसीव। अर्थात तुम जो कुछ बनने चाहते हो, जो कुछ चाहते हो, उसको पहले मांगो, एस्क, मांगना पड़ेगा। और मांगने के बाद तुम्हारा भरोसा होना चाहिए जो तुम मांगा है वो ज़रूर मिल जाएगा, विदाउट फेल, मांगने पर मिलेगा। यू बिलीव ऑन व्हाट यू आस्क्ड। और कुछ विश्वास की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें भगवान के प्रति विश्वास। ये जो इन लोग सफल हुआ है सब रिलीजियस पीपल नहीं है, साधारण व्यक्ति, उसमें धर्मीय व्यक्ति भी है, लेकिन सिंपल है, व्हाट दे बिलीव्ड ऑन व्हाट एवर दे आस्क्ड। जो मांगा जा रहा है, तुम ही मांग रहे हो, अपने पर विश्वास रखो, मैं जो मांग रहा हूँ वो ज़रूर मिलेगा। वो चाहे एक अवास्तव चीज़ होता है, लेकिन तुम जब तुम्हारा मन में जब आए हैं, तुम जो मांगोगे उस पर अगर तुम भरोसा रखोगे, विश्वास करोगे, तब तृतीय ये कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रिसीव, मिल जाएगा। तो अभी पाने के लिए तैयार रहो। तुम कल्पतरु का नीचे आके तुम प्रार्थना किया, यू आस्क्ड, एंड इसमें तुम्हारा भरोसा था, और क्या हुआ, कल्पतरु के नीचे आके वो गिर गया फल, और ठाकुर ने बताया तब उसको उठाना पड़ेगा, रिसीव, तो कौन फल कुड़ियल हो जाए, बस काम खत्म हो गया। आप जो मांगा है वो आपके सामने आके गिरेगा। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट टू सर्च, इट विल डिलीवर्ड, होम डिलीवरी। जो आप चाहा है वो मिल गया। ये हुआ एस्क, बिलीव एंड रिसीव। हम जो बताया जी, ये क्रिश्चियनिटी में भी बताया, एस्क एंड इट शैल बी गिवन यू। पहले बात, एस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड यू शैल फाइंड इट, एंड नॉक एंड द डोर शैल बी ओपन अनटू यू। लेकिन हमें भरोसा करके मांगना पड़ेगा, सब संग को छटा के मांगना पड़ेगा। नहीं मांगने से नहीं होगा, ये बहुत ही मार्मिक बात है। हम भगवान के पास जाके मौन होकर प्रार्थना करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब तक नहीं मांगोगे तब तक नहीं मिलेगा। और मांगने के समय सावधानता, जिसे मैं बता दिया, गलत चीज़ मांगोगे तो गलत चीज़ मिलेगा। ये जो मैकेनिज्म है वो कोई दिमाग नहीं लगाता है। अब जो मांगा मिल गया। ये किताब में भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति, वो उनका खूब आर्थिक संकट था, उनका एक चाह हो गया हमें $1 मिलियन मिल जाए। वो लिख के रख दिया, और वही उनका चाह है, उसको छोड़ा नहीं, ज़रूर मिलेगा, ऐसी करके देखा। कुछ दिन बाद आश्चर्य होकर देखा, एक लॉटरी में उसको ठीक है $1 मिलियन मिल गया। आगे घर में जाके पहुंच गया चेक। पक्षांतर में एक व्यक्ति कुछ परेशानियां था, उनका पत्नी गुजर गए, वो अपने बच्चा को पाल रहे थे, तो अपने हाथ पे बलबूते से काम करते थे। उनको बारंबार ये मन में आ रहा था, अगर हमारा हाथ काट जाए तो क्या होगा, हाथ अगर काट जाए, ये सोचते रहे। कुछ दिन बाद जो एक आश्चर्य हो गया, एक एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ काट गया, इट हैड टू बी एम्प्यूटेड। तो कभी गलत चीज़ ना मांगा जाए, ना सोचा जाए, बिकॉज आवर माइंड इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। हम जो सोचेंगे, जो मांगेंगे, वो अवश्य होगा। लेकिन अच्छा चीज़ मांगने से अच्छी चीज़ अवश्य मिलेगा। एक उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, श्री माँ के मंत्र शिष्य स्वामी अरूपानंद जी। उस समय में वो छोटा लड़का था, उद्बोधन में आया जाया करते थे। तो उद्बोधन में माँ का जब प्रसाद मिलता, वो बहुत छोटा लड़का है, तो उसको माँ का परिवार में जहाँ पर स्त्रियाँ रहे थे उसको रख देते। बाकी सब पुरुष लोग क्या अलग है, सेपरेट भोजन के समय, लेकिन ये छोटा लड़का माँ के साथ भोजन करते थे। जब पुरुष भक्त का भोजन हो जाएगा तो माँ उनके
कन्याओं को लेकर बैठ जाएंगे ऊपर में उद्बोधन में, और उसके साथ ये लड़का भी बैठ जाता। तो रोज़ वो प्रसाद लेते थे कि लेकिन उनके मन में एक चाह था, अगर माँ, तो प्रसाद तो सबको देते, माँ थोड़ा प्रसाद ले लेते हैं, थोड़ा चावल में मक्खन लगा के ले लेते हैं, फिर सबको दिया जाता है। लेकिन उनका मन में एक इच्छा थी कि माँ जो ले रहे हैं उसका अपना प्लेट से, अपना थाली से अगर उठा के हमको कुछ खाते हुए प्रसाद देते थे तो हमारा मन भरपूर हो जाएगा। बहुत इच्छा थी, लेकिन कभी संकोच बस तो बोला नहीं। सब इतना आदमी खा रहे हैं, वो कैसे बोलेगा, बोलने का संकोच था, लेकिन वो मन में था अगर माँ देते। तो एक दिन वो भरोसा करके जब सब खाना चालू हुआ तो माँ के पास जाके बोला, माँ तुम्हारे तो प्रसाद हमें देवे, मांगा है प्रसाद दो। और बोला हाँ बाबा ज़रूर देंगे बेटा, ज़रूर लेंगे, आओ। तो माँ अपने प्लेट से जो खा रहे थे सब कुछ मिला के और उनको हाथ में वो डाल दिया। तो वो एक हाथ से ले रहे थे, बोले 2 हाथ लो, दोनों हाथ लगो। तो दोनों हाथ लगा के एकदम भर के दे दिया, और रख नहीं पाया, तो जल्दी आके अपना प्लेट में लगा, ये इतना दे दिया। और वो रो रहे थे और प्रसाद ले रहे थे, उनका मन भरपूर हो गया। लेकिन उनका मन में एक अभिमान हुआ कि माँ के सामने बैठ के इतना दिन खाना खाया, और उसके मन में ये प्रार्थना था, और माँ तो अंतर्यामी है, कभी तो कुछ बुला के दे सकते थे, कोई बोलना क्यों पड़ा। माँ के नहीं समझ पा रहा है, शी इज़ अंतर्यामीन, शी रीड्स द माइंड। लेकिन आज तक बोला नहीं, इसके लिए दिया नहीं, ये तो ठीक नहीं, बड़ा अभिमान हुआ। तो खाना हो गया, खाना खाने के बाद तुरंत माँ के पास जाके बोला, जी माँ हमारे एक मन में प्रश्न है। और बोलो बेटा क्या तुम्हारा प्रश्न है, बताओ, निसंकोच बताओ। बोले माँ देखिए, मैं इतना दिन मैं आपके सामने बैठ के भोजन ले रहा हूँ, और इतना दिन हमारा मन में ये तीव्र व्याकुलता था, आप आगे हमें प्रसाद देंगे, लेकिन आप कभी दिया नहीं। तो आज आप, हम बोला आज खाली आपको मिला। तो माँ ने बताया, बाबा तुम्हें तो कौन चाहो नहीं, ये हमने नेवर आज तो मांगा है, आज दे दिया। ये अब नेवर आस्क्ड, आप बैठ के चुपचाप खा रहे थे, आज तो मांगा है, आज ही तुमको दे दिया। इतना सहज है जीवन में भगवान का कृपा, भगवत सान्निध्य, इतना ही सहज प्रक्रिया है जो कि ठाकुर हमारे सामने बता रहे हैं। जो ABR का जो फॉर्मूला है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, वो ठाकुर सहज ढंग से बताते हैं। पहले भगवान का सान्निध्य में आना पड़ेगा, कल्पतरु का नज़दीक जाना पड़ेगा, वी हैव टू कम क्लोज टू गॉड। भगवान ये उनका कोई प्रतीक जो हमारे सामने है, उनका प्रतिच्छवि है, गुरु है, संत है, जो भी है, पहले उनको नज़दीक जाना पड़ेगा। एवं भगवान के जो प्रतीक है उनको उनके पास जाके मांगना पड़ेगा, आस्क, और ये भरोसा रखना पड़ेगा, तीव्र विश्वास, हम जो मांगा है वो ज़रूर सफल होगा। इस समय में कोई दिमाग ना लगाया जाए, कैसे होगा। अगर दिमाग लगाएंगे तो ये सफल नहीं होगा, क्योंकि असंभव है। हम जो मांगते हैं वो पाने के लिए हमारी योग्यता नहीं है। डू नॉट कैलकुलेट आवर क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड। मैं भगवान का संतान हूँ, भगवान देने के लिए समर्थ है, मांगने पर देते हैं, दैट इज़ हिज नेचर। मैं मांगा है, हमें अवश्य मिलेगा, और उसके बाद वो फल गिर के उसको उठाना पड़ेगा। समटाइम्स वी रिसीव द ग्रेस बट वी आर इग्नोरेंट ऑफ इट, वो चले जाते हैं। तो मांगने के बाद हमें तैयार रहना चाहिए, हम जो मांगा है वो हमें मिलने वाला है। वी शुड बी रेडी टू रिसीव हिज ग्रेस, टू रिसीव हिज गिफ्ट। गिफ्ट हम मांगा है, हम तैयार हैं, भगवान जरूर देंगे, एवं वो लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेने के लिए तैयारी, प्रिपरेशन, प्रस्तुति, वो करने से पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। हम प्रार्थना किया, भरोसा किया, एवं जब मिल गया वो हम अपने हाथों से उठा के भरपूर हो गए।
इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।